Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Good morning, everybody. Hallelujah. God is good all the time. Amen. God is good. Hallelujah. सचमुच प्रभु भला है और इसके बावजूद कि इस वर्ष हमने नई तरीके से पाम संडे, नई तरीके से गुड फ्राइडे और नए तरीके से हमने पुनरुत्थान दिन रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट किया. हालेलुया. I still feel that excitement of the Palm Sunday, the cross, the resurrection inside me. Hallelujah. और मैं समझता हूँ आप सभी में भी ये एक्साइटमेंट इस समय बना हुआ है. Amen. आज की सुबह जबकि हम प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए यहाँ खड़े हैं, उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमने अपने 21 दिन मध्यस्थी की जो प्रार्थना चेन प्रेयर के स्वरूप पर करी, उसे हमने समाप्त किया. और मैं खातरी से समझता हूँ कि हमने जिस बलिदान के साथ इन दिनों में प्रार्थना करी, प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाया, उन्हें सुना और उनके उत्तरों को प्रदान किया है. Hallelujah. Amen. And truly, we would be seeing हम सब अपने प्रार्थनाओं के उत्तर के प्रभाव को आने वाले इन दिनों में, इन समयों में प्रभावशाली रूप पे पूरे विश्व में और हमारे भारत में, हमारे शहर नागपुर में भी देखने पाएंगे. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. और मैं इस समय आपको एक और प्रेरणा को देना चाहता हूं और ये प्रेरणा इस समय ये है कि क्यों ना इस मध्यस्थी की प्रार्थना को हम आगे बढ़ाएं. और आगे बढ़ाते समय अगर आप चाहें तो अपना जो ठहराविक समय है उस समय पर आप प्रार्थना कर सकते हैं. पर एक और चीज के लिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि अगर हर रोज रात को 10 से 11 हम सब अपने घरों में एक साथ प्रार्थना करने के लिए अगर एकत्रित हो सके तो इंडिविजुअली वी ऑल वुड प्रे एट सेम टाइम फॉर 1 आवर. 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रात के समय में 1 घंटा हम प्रार्थना के समय में बैठे और उस समय प्रभु के सामने प्रार्थना की गुहार, धन्यवाद और आराधना हर समय धन्यवाद और विनतियों के साथ, जैसा पवित्र शास्त्र हमको सिखाती है, परमेश्वर के सम्मुख बैठे. हालेलुया. ताकि हम एक बड़े उत्तर को और प्रभाव को परमेश्वर के हम देखने पाएंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. नाउ लेट अस लुक टू प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए. मेरी मुद्दलनी का रूबरू स्वर्गदूत से सामना हुआ और फिर प्रभु यीशु मसीह से उसकी बातचीत हुई. इमाउस के मार्ग पर 2 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ देखा. प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में जहां चेले छुपे हुए बैठे थे वहां पर अपने आप को लेकर गए. और फिर थोमा, जिसने ये कहा कि जब तक मैं उसके हाथ में उंगली डालकर न देख लूं तब तक मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा. और प्रभु यीशु मसीह उस तक पहुंचे और कहा कि यह रहा मेरा वो जख्मी हाथ और तू अपनी उंगली डाल के इस बात की खातरी कर ले कि मैं जीवित हो गया हूं. आमीन. हालेलुया. और उस शिष्य ने कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि तू जीवित है. और तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. और करीब पवित्र शास्त्र बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के पहले 40 दिन तक इस पृथ्वी पर लोगों के मध्य में देखे गए और वे लोगों के मध्य में, शिष्यों के मध्य में अलग अलग स्थानों पर मिलते रहे और बातों को उन्हें सिखाते रहे. और 40वें दिन स्वर्गारोहण होने के पहले, हालेलुया, पवित्र शास्त्र में उन्होंने
अपने शिष्यों से कहा। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय की 4 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। लूका उसके 24वें अध्याय की 49 आयत में, इसके पहले कि हम मुख्य संदेश में जाए, मैं कुछ चीजों को आपके लिए हेल्प कर रहा हूं। लूका उसके 24वें अध्याय की 49वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, वेट फॉर मी, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अपने जाने के पहले, हम लूका में भी देखते हैं और प्रेरितों के काम में भी देखते हैं, जीसस स्पोक टू द डिसाइपल्स, और क्या कहा? उसने कहा, जब तक तुम सामर्थ न पाओ वहीं ठहरे रहना। कहां? यरूशलेम में, वह स्थान जो परमेश्वर के मंदिर का स्थान था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, उसी शहर में ठहरे रहना। एंड कीप वेटिंग, एंड ही सेड टू वेट। हालेलुया, praise the Lord. There was an instruction into his command which he was giving, जो आज्ञा वो दे रहा था, उसमें एक इंस्ट्रक्शन था, और वो इंस्ट्रक्शन था to wait. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, amen. And it is so difficult to wait. इतना कठिन है किसी बात के लिए वेट करना या इंतजार करना। आमेन, हालेलुया। अब कल ही की बात है, मेरा छोटा बेटा टैबियल मेरे पास आया और मुझको कहा, पापा मेरे को आपका फोन दो ना। और मैंने कहा, रुक जा थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर बाद देता हूं। और ये कहने के बाद, that was not enough for him. He went and he came back in 1 minute and he said, Papa. And then I said, I told you to wait. And he said, okay. And then he again came back. और फिर जब उसने देखा कि मैं उसको वेट करने के लिए कह रहा हूं, तो फिर वो मेरे पत्नी के पास गया, फिर वो अन्य लोगों के पास गया जो घर में उसके भाई बहन है। And he was finding it difficult to wait. और उसके लिए ये कठिन हो रहा था कि वो ठहरे, वो बाट जोए, वो वेट करे। Amen, hallelujah, praise the Lord. It is so difficult. The waiting is so difficult for us, for we who are believers. हम जो मसीह है, हम जो क्रिश्चियंस है, हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हमारे लिए ठहरना कई बार कठिन हो जाता है, हमारे लिए बाट जोना कठिन लगता है। Even as a young boy, I remember I never used to like to wait. If somebody used to ask me to wait, I used to get angry. कई बार जब मेरी पत्नी हमको कहीं जाना रहता था और मैं मेरी पत्नी से कहता था कि तुम तैयार हो जाओ और हम कहीं जाएंगे, और मैं तैयार होकर खड़ा हो जाता था। मुझे तो कम समय लगता था तैयार होने में, और प्रॉबेबली मुझे ऐसा लगता है, सब कहते हैं कि महिलाओं को, स्त्रियों को ज्यादा समय लगता है, और इसलिए शायद मुझे भी ऐसा महसूस होता था कि मेरी पत्नी को ज्यादा समय लग रहा है। एंड आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड बिकॉज़ आई डिडंट वांटेड टू वेट, एंड आई यूज्ड टू से, अरे मैं कब तक राह देखूं, कब करोगे? इट इज सो डिफिकल्ट टू वेट। हालेलुया। बट मेनी टाइम्स व्हेन आई वेटेड एंड व्हेन माय वाइफ केम, मेरा वो वेटिंग का टाइम प्लीजिंग में कन्वर्ट हो गया। When I saw her, she looked beautiful. She was dressed up so well. Hallelujah.
Praise the Lord. Amen. And this waiting brings joy into us. Hallelujah. And we need to learn that waiting with Jesus. प्रभु यीशु मसीह जिस ठहराव की बात करते, जिस बाट को जोने की बात कहते हैं, भजन का लिखने वाला भी अपने वचन में, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल इस समय निकालें और भजन संहिता 27 उसके 14वीं पद को इस समय निकाल लें और उस 14वीं पद में से मैं चाहूंगा कि आप में से कोई इस समय मुझे पढ़ने में सहायता करे ऊंची आवाज में, ताकि हम उसे पढ़ सकें। भजन संहिता 27 उसका 14 वचन। यहोवा की बाट जोता रहे, हाँ, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 27 इसकी 14वीं आयत हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें बाट जोने की आवश्यकता है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। भजन संहिता 25 उसकी 21वीं आयत कहती है, फॉर आई वेट ऑन दी, क्योंकि मैं तेरी बाट को जोता हूं, तू मेरे अंदर खराई और ईमानदारी को उत्पन्न करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पवित्र शास्त्र मुझको बताता है, जब मैं भजन में पढ़ता हूं तो भजन का लिखने वाला मुझे कहता है कि व्हेन आई वेट अपॉन गॉड, मेरे अंदर धार्मिकता और खराई उत्पन्न होने पाती है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल मुझको और आपको सिखाती है प्रियो, भजन संहिता उसके 10वें अध्याय की 9वीं आयत में, हालेलुया, कि जब मैं सिंह के उस गुफा में बाट को जोता रहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट टीचेस मी टू वेट। और भजन का लिखने वाला उसको कंपेयर करता है, बाट जोना मानो जैसे सिंह की गुफा में बाट जोने के समान कई बार हमारे लिए उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है, वही भजन का लिखने वाला 37वें अध्याय की 9वीं आयत में कहता है, वो जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होने पाएंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 37 उसकी 34वीं आयत हमको बताती है, वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर की बाट जो, कीप हिज वेज, उसके मार्ग को अपने जीवन में बनाकर रख और वह तुझे इस पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए ठहरा देगा। आमेन, praise the Lord. One of the Bible says that it would bring patience inside you. एक वचन तो भजन का लिखने वाले में बताता है कि वह तुम्हारे अंदर धीरज को उत्पन्न करने पाएगा, संयम को उत्पन्न करने पाएगा। हालेलुया, praise the Lord, amen. We are going to learn about this waiting जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि हमें वेट करने में, ठहरने में, जो परमेश्वर चाहते थे कि हम ठहरे, हम परमेश्वर की बाट जोए, ये एक मसीह जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब कभी हम मसीहों के लिए बाट जोने की बारी आती है या वेट करने की बारी आती है, तो हम बहुत बिजी महसूस करने लगते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, हमको बहुत लेट हो रहा है, मानो जैसे सब कुछ गड़बड़ ही हो जाएगी। हालेलुया, और मानो जैसे हमारे जीवन के ऊपर एक भारी दबाव उत्पन्न हो गया है। और भजन संहिता 27वें अध्याय की इस 14वीं आयत में, जबकि हमने अभी उसमें से पढ़ा, बाइबल का लिखने वाला, भजन का लिखने वाला हमारे मनों को इस बात के लिए प्रेरित करता है और कहता है इस 14वीं पद में कि यहोवा की बाट जो, वेट ऑन द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
प्रेज द लॉर्ड। और कई बार जब इस संयम की आवश्यकता होती है या धीरज की आवश्यकता होती है तो हम मसीहों को बहुत इम्पेशेंट, है ना, हमें संयम नहीं रह पाता, हम धीरजवंत नहीं हो पाते। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चीजें तुरंत, जेट का जमाना है ना, तो तुरंत हो जाए या हमारे ठहराए हुए समय पर, हमने जो समय बोला उस समय पर हो जाए। आमीन। हम में संयम नहीं होता। हालेलुया। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 P's। हम 4 P के बारे में, है ना, P के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस पहले P में हम देखते हैं कि हमें बांट जोते समय संयम अर्थात पेशेंस रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं जब चीजें हमारी योजना के अनुसार हमारे जीवन में नहीं होती या जैसी हमारी इच्छा या कामना होती है तब वो वैसी नहीं होती तो हम औरों पर दोष लगाने लगते हैं। और इतना ही नहीं, हम कई बार तो परमेश्वर पर भी दोष लगाते हैं। We even blame God many times. Hallelujah. Praise the Lord. And the reason is we are unable to be patient. क्योंकि हम में संयम नहीं है, हम इम्पेशेंट। और क्योंकि मैंने कोई चीज सोच ली है तो वो बात उसी समय पर होनी चाहिए, उसी मेरे अपॉइंटेड टाइम पर, मेरी इच्छा मेरे समय पर पूरी होनी चाहिए। और इस कारणवश हम अपने जीवन में संघर्ष करने लगते हैं। पर लूका उसके 21वें अध्याय की, अपनी बाइबल में से निकाले, लूका उसके 21वें अध्याय में से 19वीं आयत को हम पढ़ने वाले हैं, जो हमें इस बात को बताती है कि हमें जब हम बांट जो रहे हैं तो हमें संयम रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे लिए हमारे समय से अधिक परमेश्वर का समय सबसे उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर समय का परमेश्वर है, ना तो वह समय से जल्दी न समय से देरी से किसी बात को करता है। पढ़िए आप अपने बाइबल में से इस समय 21:9 क्या कहती है लूका के। लूका उसका 21 अध्याय और उसका 19 वचन। आमीन। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आई रिमेंबर इट वाज टाइम व्हेन, जब नेबूकदनेस्सर राजा के समय में वो 3 मित्रों को, कौन से 3 मित्र बोलिए? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों को कहां पर डाल दिया गया था? सिंह की मांग में। अच्छा, आग की कुंड में, राइट? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हो गया? वो जल गए। Were they afraid? Were they impatient? No. The God whom they trusted, वो परमेश्वर जिसके ऊपर उनका भरोसा था, जिसके विषय में वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है, और जिस समय इनके जीवन में यह परीक्षा आई तो इन्होंने अपने संयम को नहीं खोया, इन्होंने अपने संयम को बनाकर रखा। Hallelujah. They holded upon God. They holded upon the timing of God. They depended upon Him. They trusted Him with all what they had. Hallelujah. और इसलिए जिस समय वे उस जलती हुई आग में डाले गए, जिसमें डालते समय पवित्र शास्त्र बताती है कि जिन्होंने उनको डाला था उनके हाथ जल गए थे। ये तीनों उस आग के कुंड में मानो जैसे टहल रहे थे, और जब बाहर से देखा गया तो उन्होंने देखा कि वे 3 नहीं वरन 4 है, अर्थात ये चौथा तो वो परमेश्वर का पुत्र है जो उनके साथ वहां पर उनके साथ बना हुआ है। हालेलुया। हमारे वेटिंग टाइम में अगर हमने अपने संयम को पकड़, अपने पेशेंस को थामे रखा है, तो आई वांट टू टेल यू,
Our God is a God of timing. He knows the best time for everything. वो हमारे विवाह के समय को जानता है, वो हमारे जीवन में लगने वाले बच्चों की आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को, हमारी भौतिक आवश्यकताओं को, हमारे जीवन के अलग अलग समय और पड़ाव में लगने वाली आवश्यकताओं को जानता है. Hallelujah. The only thing He wants us to wait. और ये वेटिंग है संयम का ठहराव, संयम के साथ बाट जोड़ना. Amen. Let us not be impatient. बट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ता के साथ हम बाट जोते रहे, धीरज के साथ बाट जोते रहे. एंड गॉड is never too early or never too late for our situation. Hallelujah. कई बार हमें लगता है कि बहुत देर हो गई and God has yet not done anything and we start blaming others. हम औरों के ऊपर दोष लगाने लगते हैं और कई बार परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाने लगते हैं. But I want to tell you, God is in His timing. धीरज बनाए रखे. इस बाट जोते हुए समय में हमें धीरज को, हम सब वेट कर रहे हैं. हम किसका वेट कर रहे हैं? हम जीसस के आने का वेट कर रहे हैं. और इस बाट जोते के समय में मैं और आप धीरज के साथ बाट जोने पाए. दूसरी बात, उसी भजन संहिता के 27वें अध्याय की 14वीं आयत में हम देखते हैं, हियाव बांध. ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड. बाइबल क्या कहती है कि यहोवा की बाट जोती रहे. ये पहला पी है, पेशेंस. दूसरी बात वो कहता है हियाव बांध, अर्थात बी ऑफ गुड करेज, इंग्लिश में लिखा हुआ है. हालेलुया. हम मसीह कई बार निराश हो जाते हैं ना, बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं. और हम जब निराश हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक नकारात्मक स्वभाव उत्पन्न होने लगता है. उस बाट जोने के कारण हमारे अंदर एक नकारात्मक स्वभाव उत्पन्न होने लगता है. हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं. वेटिंग पीरियड में जब हम किसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं तो हमें बहुत जल्दी निराशा आ जाती है. और पवित्र शास्त्र हमको यहाँ क्या कहता है? हियाव बांध. हियाव बांध किस बात को दर्शाता है? कि हमें अपने उस बाट जोने वाले समय में सकारात्मकता के साथ बाट जोने की आवश्यकता है. अर्थात द सेकेंड पी इज टू बी पॉजिटिव, कि हमें पॉजिटिवनेस के अप्रोच की आवश्यकता है, कि मैं और आप एक सकारात्मक स्वभाव के साथ. निराशा आती है, निराशा इसलिए आती है ताकि हम में नकारात्मक सोच को लेकर आए, ताकि हम नकारात्मक बातों को सोचने लगे और नकारात्मक बातें हमें कमजोर करते चली जाती है. हालेलुया. हमारे लिए बाट जोना हमारे जीवन में कई बार एक कठिन समय के अनुभव को लेकर आने पाती है, पर मैंने और आपने हर समय उस बाट जोने वाले समय को, जैसे फिलिपियोस का 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत, आप निकालिए अपने बाइबल में से, फिलिपियोस का 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत हमें यह सिखाती है कि हम हर समय उस नकारात्मक परिस्थिति में अपनी दृष्टि को भलाई की ओर, भली बातों की ओर, हालेलुया, बुरी बातों की ओर नहीं, नकारात्मक बातों की, उन बातों की ओर नहीं जो हमें दबाती है, उन बातों की ओर नहीं जो हमारे अंदर नकारात्मक व्यवहार को लाती है, उन बातों की ओर नहीं जो हमें पीछे की ओर, निराशा की ओर ढकेलती है. हालेलुया. बीइंग ऑफ गुड करेज इज बीइंग पॉजिटिव इन गॉड. हालेलुया. मुझे और आपको जैसे फिलिपियो में लिखा है, चलिए पढ़ेंगे. फिलिपियो 4:8 आपने निकाल लिया होगा, पढ़िए जोर से. फिलिपियो 4 उसका 8वां वचन. हाँ. निदान है भाइयों, हाँ, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी, और जो बातें मन भावनी है, निदान
जो जो सद्गुण हाँ, और प्रशंसा की बातें हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाए रखे। हालेलुया। हमारे उस बांट जोने वाले समय में जब निराशा हमारे पास आ रही है, जब एक नेगेटिवनेस हमारे पास आ रहा है, पवित्र शास्त्र हमें यह प्रेरित करती है कि हम अपने ध्यान को प्रशंसा की बातों की ओर, भलाई की बातों की ओर, सकारात्मक बातों की ओर लगाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। I know many people today, when we are into lockdown, are thinking so many negative things. I was talking to one of my neighbors today and she was telling me, मैं बिल्कुल कोई फोन नहीं खोल रही हूँ, मैं न्यूज नहीं देख रही हूँ, मैं पेपर नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो सब मेरे अंदर नकारात्मक विचार को लेकर आते हैं, मेरे अंदर डर को लेकर आते हैं। I want to tell you, we as Christians, when God is giving us time to wait into His presence for the right thing, we need to be discouraged. We need to be negative. But Bible encourages us कि मैं और आप प्रशंसा की बातें, हालेलुया, आमेन, मैं और आप प्रशंसा की बातें, प्रोत्साहन की बातों की ओर अपने ध्यान को लगाने पाए। हालेलुया, भलाई की बातों की ओर, आमेन। मुझे और आपको इस बांट जोते समय के समय में सकारात्मकता के साथ बांट जोने की, सकारात्मक विचारों के साथ बांट जोने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए वो कौन सी बातें हैं जो उत्तम है इस समय में। हालेलुया। और कब वो सारी बातें उत्तमता की मेरे जीवन में परमेश्वर के द्वारा पूरी की जाएगी। हालेलुया। I remember a young man in the Bible, just because he believed in God, just because he used to worship in God, and a time came, एक समय आया जब यह आज्ञा दी गई कि अब सिर्फ इस राज्य में उस राज्य के राजा ही की उपासना होगी। तो he alone, the prime minister of that nation who believed in God, who believed in the Almighty God, chose to still worship God. Amen. उसने चुनाव किया कि मैं फिर भी प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की ही उपासना करूंगा। एंड इट वॉज एक प्रकार की उसके विरुद्ध में स्कीमिंग की गई और उसके दोषी ठहराकर राजा के सामने इस तरीके से खड़ा किया गया कि इसने राजा की आज्ञा नहीं मानी और इसलिए अब इसे ठहराया हुआ दंड दिया जाए। एंड यू नो व्हाट, वो ठहराया हुआ दंड कि इसे सिंह की मांग में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इसे सिंह की मांग में डाल दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। What a difficult thought, what a fearful thought, what a negative thought, what a discouraging thought. But I want to tell you, सुबह राजा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था कि कब सुबह होगी, कब सिंह की मांग खोली जाएगी, और वो देखना चाहता था कि इस व्यक्ति का क्या हुआ। And I know, we all know, Daniel was sleeping in the lap of the lion. कि डैनियल सिंह की गोद में आराम से सो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। The whole night of waiting for the king was with uneasiness. उस राजा के लिए तो एक प्रकार की बेचैनी की रात्र थी, पर डैनियल के लिए वो एक सुख और विश्राम की रात्र थी। और उसका रीजन था कि उसने एक क्षण के लिए भी निराशा को, भय को, नकारात्मक बातों को अपने अंदर नहीं आने दिया, पर उसने सकारात्मक विचारों के साथ, हालेलुया, जैसा हमने फिलिपियो 4:8 को उसकी ओर लगा कर रखा, उसने अपने ध्यान को उन बातों की ओर लगा कर रखा जिन बातों ने उसे हर समय प्रोत्साहन को प्रदान किया। आमेन,
Hallelujah. So the second thing is to be positive. Amen. कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति सकारात्मक रहने पाए। तीसरी बात बाइबल बताती है उसी अध्याय में 27 भजन 27 के 14वीं आयत में जो तीसरी बात है, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। अर्थात इंग्लिश बाइबल कहती है एंड ही शैल स्ट्रेंथन दाई हार्ट, वो तेरे हृदय को दृढ़ करने पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक ऐसा हृदय, कई बार हमारा हृदय वेटिंग पीरियड में कमजोर हो जाता है। हालेलुया। किसी ने इस प्रकार से कहा कि धीरज का भेद तो इस बात में है कि बांट जोने के समय में हम अपने ध्यान को कुछ और बातों की ओर लगाएं या हम अपने समय को कुछ और करने में केंद्रित करें। Somebody said, I don't know who said it, but I heard that, you know, कि अपने बांट जोने के समय को, हालेलुया, the secret of our patience, हमारा जो धीरज है और हमारे धीरज का जो सीक्रेट है, जो भेद है, वो यह है कि हम अपने ध्यान को उस बांट जोने वाले समय के कुछ और तरफ डाइवर्ट करें। When we are waiting, there is a need to do something else. Hallelujah. ये भेद है जिनमें धीरज है ना, ये उस धीरज का भेद है जो हमें उस समय कुछ और बातों को करने में प्रेरणा देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हम मसीह कई बार जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है या उत्पन्नता की बात आती है, समथिंग टू प्रोड्यूस आउट ऑफ आवर लाइफ, हम मसीह लोग लैक करते हैं बल के लिए, हम दृढ़ नहीं हो पाते। वी फेल इन आवर स्ट्रेंथ, वी स्टार्ट फीलिंग वीक, हम कमजोर महसूस करने लगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें पता नहीं चलता कि हमको क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें अच्छा नहीं लगता, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम कमजोर महसूस करने लगते हैं, हमारी सांसें फूलने लगती हैं, हम वीक महसूस करने लगते हैं, हमें डर लगने लगता है। Probably so many things we fail to produce strength उस प्रोडक्टिविटी के लिए। और कोई भी चीज प्रोडक्टिव करने के लिए, कोई भी चीज प्रोडक्टिव, कोई चीज उत्पन्न करने के लिए, what we need is strength। हमें किस बात की आवश्यकता है? हमें बल की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें ताकत की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। एंड इफ वी हैव दैट स्ट्रेंथ, हाउ डू वी गेट द स्ट्रेंथ? बाइबल कहती है परमेश्वर का आनंद मेरी मूल ताकत है। आमेन। बाइबल में नेहमिया में लिखा हुआ है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। हमने अपने ध्यान को कुछ और करने में लगाना चाहिए। क्या करने में लगाना चाहिए? हमने अपने ध्यान को, जब हम परमेश्वर से किसी बात के लिए बांट जो रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा वो बांट जोना हमें दृढ़ करे या हमें एक प्रोडक्टिविटी को उत्पन्न करे, तो वी शुड स्पेंड टाइम विद गॉड। हमने प्रभु की स्तुति और आराधना करनी चाहिए, क्योंकि स्तुति और आराधना हमारे अंदर आनंद को उत्पन्न करती है, जॉय को उत्पन्न करती है। हालेलुया, इट ब्रिंग्स जॉय। और नेहमिया का लिखने वाला कहता है परमेश्वर का आनंद तो मेरा मूल बल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पवित्र शास्त्र बताती है, यशाया उसकी 40वीं, आप निकालिए अपने बाइबल में से, यशाया उसका 40वां अध्याय उसकी 31वीं पद, जो हमें इस बात को सिखाती है कि हमारे अंदर परमेश्वर की उस असीम सामर्थ, देखिए, वी शुड सीक द हेल्प ऑफ गॉड ऑन हिज डिवाइन पावर। परमेश्वर की जो असीम सामर्थ है ना, उस असीम सामर्थ के
ऊपर हमें निर्भर होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो असीम क्या होता है, वी मेनी टाइम डिपेंड अपॉन आवर ओन स्ट्रेंथ। हम अपने खुद के बल पर करना चाहते हैं, हम खुद की ताकत से नहीं, मेरे पास पैसे है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे कुछ सेविंग्स है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त है, हाँ मेरे कुछ पहचान के। हम कई बार अपने ओन लिमिटेशंस, अपने ओन स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर रहते। आई वांट यू टू नो, हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की। और यशायाह 40:31 वही कहते हैं, सुनेंगे, आप पढ़िए जोर से, चलिए। यशायाह 40 इसका 31वां वचन। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वे उकाब की नाई उड़ेंगे। हाँ, वे उकाब की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। और वे श्रमित न होंगे। चलेंगे हाँ, और थकित न होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये यशायाह भविष्यवक्ता का लिखने वाला जिस समय इन बातों को लिखता है तो वो उकाब की बात करता है। और जब हम उकाब की बात करते हैं तो उकाब जब अपने पहले पड़ाव को समाप्त करता है करीब 40 साल के, और अपने एक नए सीरीज को शुरू करता है, लाइफ के एक नए पड़ाव को शुरू करता है, और उस नए पड़ाव के लिए यह आवश्यक है कि वह कुछ समय के लिए अपने आप को छुपा ले, कुछ समय के लिए वो एकांत में चले जाए, कुछ समय के लिए एक ऐसे समय में चले जाए जहां पर उसे कोई देख न सके। मैं समझता हूं हम सब इस समय चाहते हुए न चाहते हुए ऐसे सिचुएशन में लाकर बिठा दिए गए हैं जहां पर हम बाट जोने के लिए लगाए गए। उकाब अपनी उस अगले 40 साल को जीने के लिए नए बल को चाहता है, नई ताकत को चाहता है, नए चीजों को चाहता है। और इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को एक पर्वत के पीछे छुपा देता है, और पर्वत के पीछे छुपाने के बाद वह जो इतना सुंदर दिखने वाला पक्षी है, जिसको देखकर एक हवाई जहाज को बनाने की कल्पना उत्पन्न हुई, जिसके कारण हवाई जहाज तैयार किए गए कि आज आप एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, कहीं भी विश्व के कोने तक जा सकते हैं। वो सुंदर पक्षी अपने आप को उस पत्थर के पीछे छुपाकर अपने उस धार वाली नोक से अपने शरीर से पंखों को नोच नोच कर निकाल लेता है। आमीन। और वह अपने उस पूरी सुंदरता को कुरूपता में बदल देता है। वह अपने पैरों में पंजे जिससे वो शिकार करता था, उन नखुनों को पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है। वह उस चोंच को जिससे वह अपने शिकार को खाता है, पकड़ता है, हमला करता है, उस चोंच को उस पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देता है। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो बहुत पेनफुल होता है, बट उसका ध्यान उस प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उस उत्पन्नता के ऊपर होता है जो कुछ समय ठहरने के बाद उसके अंदर उत्पन्न होने जाने वाला है। और वो क्या है? और वो यह है कि वो नए पंख को प्राप्त करने वाला है, वो नए पंजों को, नखुनों को प्राप्त करने वाला है, वो एक नई चोंच को प्राप्त करने वाला है, वो उन आंखों की ताजगी और तेजी को प्राप्त करने वाला है जो उसे फिर एक बार एक ऐसा पक्षी बना देगा जिसके विषय में यशायाह का लिखने वाला इस समय हमें बताता है उसके 40वें अध्याय की 31वीं पद में कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल और उकाब एक नए बल को प्राप्त करता है ताकि वो अगले 40 साल तक अपनी सुंदरता के साथ, अपने ताकत और बल के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हालेलुया। बाइबल बताती है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। हालेलुया। सो द थर्ड P is productivity. Amen. So we saw be patient, धीरजवंत रहे, be positive, सकारात्मक रहे,
तीसरी बात, बी प्रोडक्टिव, अर्थात हर समय उस बांट जोने वाले समय में उत्पन्नता की ओर हमारा ध्यान लगा रहे। चौथी बात, भजन संहिता 27 उसकी 14वीं आयत जिसको हमने पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा ही की बांट जोता रहे। नाउ इट स्टार्टेड विद द सेम वर्ड कि यहोवा की बांट जो। द सेकेंड थिंग, हियावबान, अपने हृदय को, तीसरी बात हृदय को दृढ़ कर, और फिर चौथी बात ये कहता है कि यहोवा ही की बांट जोता है। अर्थात भजन का दिखने वाला ये कहता है, वेट, आई से वेट ऑन द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है सब करने के बाद जब तू धीरज के साथ बांट जो रहा है, जब तू सकारात्मकता के साथ बांट जो रहा है, जब तू प्रोडक्टिविटी के साथ बात जो रहा है, फिर वो ये कहता है कि यहोवा ही की बांट जोता रहे। और ये बांट जोना मुझे और आपको इस बात को बताता है कि मुझे और आपको परसिस्टेंट रहने की आवश्यकता है। अर्थात चौथा पी परसिस्टेंट है। आमेन। और परसिस्टेंट होने का मतलब लगातार उस बांट जोने की प्रक्रिया में, हालेलुया, लगातार बने रहने पाए। Put in habit, learn to continuously keep waiting with the Lord into your life। अपने जीवन में लगातार परमेश्वर की बांट को मुझे और आपको जोते रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, आमेन। अपने इस बिजी वर्ल्ड में हम और आप कई बार अपने व्यक्तिगत रुचि वाली बातों में व्यस्त हो जाते हैं। हमारा समय निकल गया, हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात में लिप्त हो जाते हैं। वी फॉरगेट टू बी विद गॉड, वी फॉरगेट टू स्पेंड आवर टाइम विद गॉड, वी फॉरगेट टू वेट अपॉन गॉड। कंटिन्यूअसली, लगातार अपने जीवन की हर बात के लिए, अपने जीवन के हर समय के लिए, हर दिन के लिए, अपने जीवन के हर भाग के लिए, अपनी हर आवश्यकता के लिए, द नीड इज टू वेट, बट वी फेल टू वेट ऑन द लॉर्ड। देयर इज अ नीड ऑफ अ persistent behavior that we may persist to wait on God, कि मैं और आप लगे रहे यहोवा की बांट को जोते, बने रहे कि हम लगातार यहोवा की बांट को जोते रहे। हालेलुया। और ऐसा करने से मैं और आप कभी परीक्षा में न पड़ेंगे, या अगर हम कभी परीक्षा में पड़े तो वो परीक्षा हम पर कभी भी यशस्वी नहीं होने पाएगी। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। I want to encourage you with this thought. Jesus, before going up to heaven, स्वर्ग में जाने के पहले, अपने स्वर्गारोहण के पहले, अपने शिष्यों को एक इंस्ट्रक्शन, आज्ञा देते समय देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन यह थी, वेट। हालेलुया, हालेलुया। फॉर ऑल दोज, उस स्वर्गारोहण के समय करीब 520 से अधिक लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पर चढ़ते हुए देखा था। पर प्रभु यीशु मसीह के इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले सिर्फ 120 लोग थे, जो अपर रूम में परमेश्वर के बताए अनुसार उस यरूशलेम नगर में परमेश्वर की बात जो रहे थे। हालेलुया। And I know that you know, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि वो बांट जोने का परिणाम यह था कि वे 120 लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिए गए। Hallelujah. They received power from heaven. उन्होंने स्वर्ग से सामर्थ को प्राप्त कर लिया। Hallelujah. The waiting will never go waste. Hallelujah. हमारा बांट जोना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, हमारा बांट जोना कभी भी बेकार नहीं होगा, हमारा बांट जोना कभी भी भयानक नहीं होगा, डर से भरा हुआ नहीं होगा, निराशा से भरा हुआ नहीं होगा, पर हमारा बांट जोना हमारे लिए सामर्थ को उत्पन्न करने पाएगा।
अगर मैं और आप धीरज के साथ बाट जोते रहेंगे, अगर मैं और आप सकारात्मक स्वभाव के साथ बाट जोते रहेंगे, अगर मैं और आप प्रोडक्टिविटी के साथ बाट जोते रहेंगे, अगर मैं और आप बाट जोने में हर समय परसिस्टेंट रहेंगे, आई वांट टू टेल यू, वी विल रिसीव पावर फ्रॉम गॉड। हम परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त करेंगे। The power of heaven will come to us. स्वर्ग की सामर्थ हमारे पास आने पाएगी। हम उस स्वर्ग की सामर्थ से भरे जाने पाएंगे। उस स्वर्ग की सामर्थ हमारी सहायता करने पाएगी। वो स्वर्ग की सामर्थ हमें दृढ़ करने पाएगी। वो स्वर्ग की सामर्थ हमें धीरज को लेकर आएगी। वो स्वर्ग की सामर्थ हमें प्रोडक्टिविटी को लेकर आएगी, ताकि मैं और आप हर समय अपने जीवन में परमेश्वर की बाट को जोते रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन के टाइम में इट इज टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एज चर्च टू वेट अपॉन गॉड। एक कलीसिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होने के नाते, चर्च होने के नाते, फॉर अस इट इज टाइम टू वेट अपॉन गॉड। Let us not be afraid. Let us not be discouraged. Let us not be किसी भी प्रकार से मैं और आप निराश ना हो, मैं और आप हताश ना हो, मैं और आप डरे नहीं, क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर में बाट को जोते रहेंगे, तो मैं और आप जैसे उस दिन उन 120 लोगों ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना, उस पर विश्वास किया, ठहरे रहे, they received the power. We shall receive power from heaven. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I know you remember कि ये सामर्थ्य ने उन लोगों की सहायता की कि आज पूरे विश्व को प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह कौन है इसकी जानकारी प्राप्त हो गई है, कि पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी और उस पर विश्वास करने वाले सबसे अधिक पाए जाते हैं। एंड द रीजन वाज दैट दे वेटेड अपॉन गॉड, कि उन्होंने यहोवा की बाट जोई। दे ओबेड द कमांडमेंट एंड दे वेटेड। टुडे वी आर टॉकिंग फर्स्ट वीक आफ्टर द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के बाद के पहले सप्ताह में, और हम बात कर रहे हैं बाट को जोने के विषय में। To wait upon God, because this waiting will give us power of God. This waiting will bring power of God inside us, which will help us to turn up the situation around us, कि हम अपने जीवन के इर्द गिर्द में उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को उलट पुलट करके रख दें। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Let us be encouraged with today morning's word. आज सुबह के इस वचन से मैं और आप प्रोत्साहित हो जाने पाए, हमें प्रोत्साहन प्राप्त होने पाए, और हम सब लगातार उस परमेश्वर में इन 4P के साथ बाट जोते रहे, ताकि हमारा जीवन सामर्थ्यशाली रूप में देखा जा सके। Amen. Hallelujah. Let us all close our eyes. Let us pray at this time as we remain where we are. जहां कहीं पर भी आप हैं, उसी स्थान पर क्यों ना हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद कर ले, अपने हाथों को परमेश्वर के सम्मुख उठा ले, और क्यों ना हम में से कोई इस समय प्रार्थना करे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, कि हम आपकी बात को सुनकर आपकी बाट जोने पाए, ताकि हम धीरज के साथ, अर्थात पेशेंस के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, परसिस्टेंट के साथ आपकी बाट जोने पाए। हालेलुया। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज।